पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल सप्तम अध्याय समाप्त हो गया। ज्ञान विज्ञान योग हो गया। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं मधिदैवं किमुच्यते। अष्टम अध्याय है, नाम है अक्षर ब्रह्म योग। पूर्व अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है, जो मेरे में आश्रित होकर के मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, सारे वो ब्रह्म को ठीक ठीक जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं। अधिभूत अधिदैव के साथ और अधियज्ञ के साथ जो मुझे जानते हैं, प्रयाण का मृत्यु काल में भी वो सब कुछ जानते हैं, मुक्त हो जाते हैं समाहित चित्त होकर के। ऐसे कहने से अर्जुन के मन में आया, ये सब क्या क्या पदार्थ है, ये किस ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, ये सब प्रश्न कर रहा है। प्रथम अर्जुन कहते, किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तम उत्तम पुरुषस्तन्य कहा गया, तो परमात्मा के लिए कहते तद ब्रह्म किम और अध्यात्मम किम। और कर्म क्या है, कर्म को भी जानते हैं। अधिभूत क्या है, प्रोक्तम कहा गया, प्रकर्षण उत्तम। अधिभूत क्या कहा गया शास्त्र में। और अधिदेवम किम उच्यते, क्या अधिदेव शब्द से कहा जाता है। इसमें 5 प्रश्न हो गया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है 3, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है। क्या ये केवल प्रश्न है, आगे भगवान उत्तर देंगे क्रम से। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञ क्या है, कह कथम अधियज्ञ भवति देह में। हे मधुसूदन, अस्मिन् देहे कथम कोत्र अधियज्ञ प्रयाण काले च नियतात्म भी
कथम त्वम ज्ञेयोसी, कैसे जाना जाते हो। अंत में कहा प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर, तो प्रयाण काल में भी कैसे आप ज्ञेय हो गए। नियतात्म भी ही युक्त चेतस कहा था भगवान ने, नियत आत्मा ये शाम अंतकरण चित्त जिनका संयत है वो अंतकाल में आपको कैसे जानते हैं। इसमें दो प्रश्न हुआ, अधियज्ञ क्या है इस देह में, और अंतकाल में मृत्यु काल में कैसे आप जाने जाते हैं संयत चित्त वाले साधकों के द्वारा। इस प्रकार 7 प्रश्न। इन प्रश्न का निर्णय करने के लिए क्रम से आगे कहते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरम परमं ब्रह्म, ब्रह्म क्या है प्रश्न था प्रथम प्रश्न। अक्षर ही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत, कर्म है क्या है 3 हो गया, स्वभाव ब्रह्म और कर्म, तीन तत्व ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म। तो अध्यात्म कहा था, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। प्रथम श्लोक में जो पूर्वार्ध में 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न का उत्तर तृतीय श्लोक में हुआ। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर शब्द से न क्षरते अक्षरम अविनाशी तत्व, ब्रह्म है अक्षर आत्मा। यद्यपि ओम अक्षर को भी अक्षर शब्द से कहते हैं, तो यहाँ ओंकार को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ परमम ब्रह्म कहा, केवल ब्रह्म नहीं परमम ब्रह्म। परम है निरति से, निरति से ब्रह्म के लिए ये अक्षर है दिया गया, इसलिए ये अक्षर शब्द से शुद्ध आत्मा लेना। बृहदारण्यक में कहा गया ये तस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के शासन में सूर्य चंद्र आदि सब कुछ व्यापार करते हैं, सब का शासक नियामक है अक्षर। वो अक्षर परम ब्रह्म है, उसको जानते हैं ज्ञानी, जो पराविद्या का विषय। और अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है स्वभाव, स्वकीय भाव स्वभाव। परब्रह्म प्रत्येक देह में प्रत्येगात्म रूप से रहता है, यही स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, परब्रह्म का जो प्रत्येक देह में प्रत्येगात्म स्वरूप स्थिति वही स्वभाव है, उसको अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म शब्द हुआ आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मा शब्द का अर्थ देह में स्थित होने से प्रत्येगात्म को अध्यात्म कहते हैं। यद्यपि वही शुद्ध ब्रह्म ही है, तो देह उपाधि युक्त होकर के देह से विलक्षण शुद्ध तत्व अध्यात्म कहा गया स्वभाव। पर सब प्रत्येक देह में जो आत्म रूप से स्थित है वह अध्यात्म कहा गया है। तृतीय प्रश्न है किं कर्म, कर्म हो गया विसर्ग कर्म संगीत। विसर्ग, वो विसर्ग कर्म क्या है, भूत भाव उद्भव कर, भूतानां भावस्य उद्भवम करोति, भूतों का भाव उनकी उत्पत्ति करने वाले, भूत भाव उद्भव कर। भाव है सत्ता, भूत पदार्थों की सत्ता, पदार्थ की उत्पत्ति करने वाला है कर्म। कर्म क्या है, यज्ञ आदि कर्म किया जाता है
देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग को याग कहते हैं। वो त्याग है विसर्ग, विसर्ग का तो विसर्जन त्याग। वही त्याग जो कर्म किया जाता है यज्ञ, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, उसी याग को ही कर्म शब्द से कहा गया। विसर्ग का था त्याग, द्रव्य का त्याग देवता के उद्देश्य से। द्रव्य त्याग याग करने से यागजन्य अदृष्ट होता है और अदृष्ट से ही ये सारे प्रपंच की उत्पत्ति होती है। सृष्टि काल में परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं, उसमें प्राणियों के अदृष्ट होता है निमित्त कारण। प्राणियों को भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए जब उनका अदृष्ट तैयार हो जाता है, सब प्राणियों के अदृष्ट से ही जगत की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार रोज जागृत अवस्था में भोग देने के लिए कुछ कर्म है, कुछ कर्म स्वप्न अवस्था में भोग देते हैं, तब जागृत अवस्था की समाप्ति होती, स्वप्न अवस्था का प्रारंभ होता है। जब ये कर्म समाप्त हो जाता है तो सुषुप्ति अवस्था में जाता है। फिर जो जागृत अवस्था में भोग देने के लिए कर्म तैयार हो जाते हैं तो नींद टूट जाती है। नहीं तो जगना नहीं चाहिए, कर्म रहता है, फल देने के लिए तैयार हुआ तो जगा देगा, जग जाना पड़ता है। जो कर्म जागृत अवस्था में फल देते हैं वो कर्म कुछ विलक्षण है। स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख होता है, वो भी कर्म के कारण है। कभी भी सुख दुख मिलता है अपने पुण्य पाप कर्म का फल। स्वप्न में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, वो भी कुछ पुण्य पाप का फल है तो प्रातिभाषिक। स्वप्न दर्शन प्रातिभाषिक होने पर भी उस समय सत्य जैसे लगता है और उससे सुख दुख मिलता ही है। जागृत अवस्था में भी जब सुख मिलता है अपने पुण्य कर्म का फल है, दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल है। तो जागृत स्वप्न में जिस प्रकार कर्म फल भोगते हैं, समाप्त होने पर सुषुप्ति आती है, इसी प्रकार कुछ दीर्घ काल तक भोगने के लिए कर्म तैयार हो गए, बहुत प्राणियों के कर्म अदृष्ट, उसको निमित्त बना करके परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं। जब ये कर्म विशेष कर्म समाप्त हो जाता है तो प्रलय हो जाता है, परमात्मा प्रलय करते हैं। फिर कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर सृष्टि होगी। तो ये जो कर्म है, ये कर्म भूत भाव उद्भव कर, भूतों की उत्पत्ति करने वाला कर्म सूक्ष्म रूप से रहता है और वो कर्म से फिर उत्पत्ति होती है। एक तो ये कर्म अदृष्ट हो गया निमित्त कारण, और कर्म जो करते हैं ये सूर्य के पास जा करके वहाँ से मेघ हो करके वृष्टि होती है। वृष्टि होने से फिर स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। ये वृष्टि के द्वारा भी बहुत वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती है, तो उनका भी उनकी उत्पत्ति करने वाला है। इसलिए ये कर्म संगीत कर्म शब्द से कहा गया, जो यज्ञ आदि कर्म है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम अहमेवात्र देहे अधियज्ञ हे देहभृतांबर। देहम बिभर्ति देहभृत, देह धारण करने वाला जीव पुरुष, उनमें श्रेष्ठ है अर्जुन। देहभृतांबर, देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन है। हे देहभृतांबर, अधिभूतम क्षरो भाव, भाव है पदार्थ, क्षर है विनाशी,
विनाशी पदार्थ है अधिभूतम, भूत संबंधी है, सारे भूत सब विनाशी है। अधिदैवता क्या है? देवता संबंधी पुरुषश्च अधिदैवतम, पुरुष है हिरण्यगर्भ। अपंचीकृत पंचमहाभूत से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतकरण की उत्पत्ति होती है। समष्टि ये सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतकरण मिल करके सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम, व्यष्टि अभिमानी का नाम होता है तेजस, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम होता है हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ लेना अधिदैवतम। अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे, मैं ही अधियज्ञ हूँ देह में। यज्ञ संबंधी, यज्ञो वै विष्णु हूँ, ये से यजुर्वेद में मंत्र है। यज्ञ विष्णु है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ शब्द से विष्णु परमात्मा है। इसलिए मैं ही अधियज्ञ, यज्ञ में अभिमानी देवता विष्णु नाम का देवता मैं ही हूँ। देह में यज्ञ होता है अधियज्ञ। यज्ञ देह से संपन्न होने से देह संबंधी, देहधारी यज्ञ करता है, इसलिए देह में स्थित मैं हूँ अधियज्ञ रूप से, हे देहधारी में श्रेष्ठ। और अधिभूत शब्द से क्षर कहा, जितने विनाशी पदार्थ है सब अधिभूत है। विनाशी पदार्थ, जितने भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है सबका विनाश होता है। ऐसे ध्वंस का भी विनाश वेदांती मानते हैं, तार्किक लोग नहीं मानते ध्वंस का, वो ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। तो जितने भाव पदार्थ है उनकी उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, विनाश होता है, एक शुद्ध तत्व परमात्मा तत्व को छोड़ करके। बाकी सब भूत भौतिक पदार्थ क्षर विनाशी है। ये इसमें हो गया अधिभूत, अधिदेवत, देवता और अधियज्ञ, तीन। अधिभूतम च किं प्रोक्त अधिदेवम किमुच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। 6 प्रश्न का उत्तर हो गया। एक प्रश्न रहा प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसि नियतात्म भी, यही मुख्य है जानने के लिए। आगे कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यह अंतकाले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति स मद्भावम याति अत्र संशयो नास्ति। अंतकाल में, मरण काल में माम एव स्मरन्, माम एव परमात्मा का ही स्मरण करता हुआ, परमात्मा का स्मरण करता है, अन्य स्मरण नहीं करता है। कोई परमात्मा का स्मरण करे और ये ध्यान कर हमें बच्चों का थोड़ा कल्याण कर दो, परमात्मा का स्मरण हुआ है नहीं? परमात्मा स्मरण तो हुआ है, इसलिए यहाँ माम एव दिया। परमात्मा हम तो मर रहे हैं, परमात्मा से स्मरण करते हैं, ये बच्चों को थोड़ा इनका कल्याण करो, इनका ध्यान है, हम जा रहे, ऐसा नहीं। माम एव स्मरण कहन से और किसी का भी स्मरण नहीं करते हुए केवल परमात्मा का स्मरण करे। स्मरण करके कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर शरीर का त्याग करके, यह प्रयाति, जो प्रयाति, प्रकर्षण याति, याति का तो गच्छति, प्रयाति का तो प्रकर्षण गच्छति, गया फिर दोबारा नहीं आएगा, मर जाता है। ये प्रयाति, प्रयाण कहते मृत्यु को, यान तो जाना है, प्रयाति प्रकर्षण याति, यही प्रकर्ष है। एक बार शरीर छोड़कर गया, गया फिर दोबारा नहीं आएगा।
कोई फिर ला करके जोड़ नहीं सकते हैं। वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर आजकल है, चला गया तो चला गया, कुछ नहीं कर सकते, फिर ला नहीं सकते। वो जब चला गया तो फिर कहाँ जाएगा? अपने स्मरण के अनुसार, जैसे मरण काल में स्मरण करता है इसी प्रकार वो फल प्राप्त करता है। माम एव स्मरण यदि मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति स मद्भावम याति। मेरा ही स्मरण करके यदि शरीर छोड़ता है, मद्भावम मत स्वरूप को, मेरे स्वरूप को, तत्व को प्राप्त करता है। जो मेरा स्वरूप है तत्व, पारमार्थिक स्वरूप इसको प्राप्त करता है। अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो सबसे अच्छा है। सारा जीवन भर क्यों प्रयत्न करना? मरण काल में परमात्मा का स्मरण कर देना, सीधा परमात्मा को प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा। सरल है या नहीं? पहला तो अंतकाल पता नहीं है, कितने दिन के बाद आएगा किसको पता है? जो मरने का समय आएगा, बूढ़े वो भी सोचते हाँ हमको भी जाना है, हमें मर जाए तो अच्छा है, किंतु इधर सोते थोड़े दिन तो बाकी है, 1, 2, 5, 10 साल तक बाकी है। कहते हैं हम जाना चाहते हैं, जाने का समय हो गया, किंतु अंदर थे थोड़ा बाकी है, कब होगा पता नहीं। अच्छा, पता भी चल जाए, मालूम हो गया तुमको कल को जाना है इतने बजे, मरने का समय हो गया, उस समय अभी जीवित अवस्था में स्वस्थ रहते समय मन को अपने अध्ययन करके लक्ष्य में मन को लगाना कठिन होता है। मृत्यु काल जब उपस्थित हो जाएगा, मन को लगाने के लिए सामर्थ्य आ जाएगा उस समय उस समय इतने तकलीफ कष्ट होता है, मन कहाँ रहता है पता नहीं है। ये कष्ट अत्यधिक कष्ट होता है मृत्यु के समय। उसके पहले भी मृत्यु होने के पूर्व शरीर में सब अंग प्रत्यंग में क्रिया शुरू हो जाती है। जब प्राणवायु निकलने का समय हो गया, मति भ्रम हो जाता है, सब शरीर में सब प्राणवायु निकलने के लिए, सब ग्रंथि छोड़ने के लिए तैयार। अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति भी यदि शरीर छोड़ता है, हाथ पर पिटता है, प्राण निकलते समय ऐसे शरीर ऊपर नीचे हो जाता है, बड़े कष्ट होता है। कितने कष्ट होता है उसके लिए दृष्टांत देने के लिए कहते, बिच्छू वृश्चिक दंशन जिसको हुआ है, दंशन किया है, बिच्छू काटने से कितने कष्ट होता है, जिसको मालूम है वो दृष्टांत समझ सकता है। थोड़े कभी कभी मच्छर हो, चिंटा हो, कोई कुछ तत्या हो, कोई काट देने पर कष्ट होता है। बिच्छू दंशन करने पर झड़ने वाले, फूंकने वाले, दवाई देने वाले सब करते हैं, फिर भी वो तो 24 घंटा तक धम 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 लगेगा ही है। एक बिच्छू काटने पर कष्ट होता है, किंतु 1000 बिच्छू काटेंगे तो कष्ट होगा 1000 बिच्छू यदि एक साथ काट दे तो उसमें यदि कष्ट होता है या नहीं होता है, विचार कर देखना। वो कष्ट जैसे होता है मृत्यु काल में, ऐसे कष्ट होता है। तो इतने कष्ट होता है कि भगवान का चिंतन क्या करेगा, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जाना। आगे उसके इस जन्म में जो कर्म किया है उसके अनुसार वासना संस्कार है, और आगे जन्म कर्म क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा, वो सामने दृश्य दिखता है। यमदूत सब आकर खड़े हैं, बड़े बड़े दंड लेकर के, सूल लेकर के, सिंकुड़ा लेकर के, बांध कर लेने के लिए। हाँ, आओ तुमने जो कर्म किया उसको तुमको हम शिक्षा देंगे। तुमने कहा ना हम नहीं मानते हैं, आओ देखो मानना पड़ता है, नहीं देखो। वो देख कर आओ तैयार है, उनको देखता है कि आगे मुझे लेने के लिए, वो समय कुछ अपने बस नहीं चलता है। इसलिए सारा जीवन भर यदि परमात्मा का चिंतन करे, उसके संस्कार वासना हो तो अंतकाल में क्या स्मरण हो जाए परमात्मा की कृपा से, अपने अधीन में नहीं है। स्वस्थ अवस्था रहते समय प्रथम अवस्था में इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग शिक्षा देते हैं, बूढ़े हो गए, कोई कम उम्र में प्रयत्न करता है तो कहते अभी क्या प्रयत्न करते हो, तुम तो बच्चे हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ प्रयत्न करना। तो उनसे पूछते आप तो बड़े हो गए, आप प्रयत्न करते हो छोटे को मना करते तुम छोटे हो, अभी क्यों प्रयत्न करते हो। ठीक है हम तो नहीं करेंगे, तुम तो बड़े हो, तुम प्रयत्न करो, जाकर ऋषि से बैठ जाओ वो नहीं बैठ पाएंगे सरल नहीं है। प्रथम अवस्था में जो मुख्य कार्य है
परमात्मा प्राप्ति यदि मुख्य ऐसा निश्चय हो जाए तो पहले करना चाहिए। बहुत सोते पहले धन कमा दे, थोड़ा भोग कर ले, बचे बचे हो जाए, उसके बाद साधन करेंगे। उसके बाद सोते सोते उसके पहले ही मर जाते हैं। और ये अंतकाल में जो जैसे स्मरण करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा, केवल परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा चिंतन करने वाले परमात्मा को प्राप्त करेगा, और जो जिसका चिंतन करेगा उसी प्रकार फल प्राप्त करेगा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं भावं स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति तं तं एव सदा तद्भाव भावितः एति। जिस जिस पदार्थ का स्मरण करता हुआ स्मरण, यं यं वापि भावं स्मरन्, जिस जिस पदार्थ जिस देवता का जो चिंतन करता है, जिसका चिंतन करता है, जो भोग्य वस्तु का चिंतन करता है, जो जिसका चिंतन करता है, उसी प्रकार अंते कलेवरम त्यजति, शरीर छोड़ता है। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके पहले उसके मन में जो भावना आती है, तम तमेव एति, उसी भाव उसी देवता उसी को ही प्राप्त करता है। किंतु कैसे अंतकाल में स्मरण करता है? सदा तद्भाव भावितः, सदा हमेशा ही निरंतर उस पदार्थ का भावना से युक्त स्मरण करता है। अभ्यास किया, बार बार उसका चिंतन किया होगा, तब अंतकाल में उसी का ही चिंतन हो जाता है। जो जिसका चिंतन अधिक करता है दीर्घ काल जीवन भर, अंतकाल में ऐसे ही चिंतन होगा। अंतकाल में परमात्मा ही चिंतन कर लेंगे, ये सरल नहीं है। जिसका चिंतन सारा जीवन भर करता है, ऐसे ही चिंतन उसको हो जाता है। अपने निश्चय है रात को क्या सपने में देखना, किसको निश्चय है मालूम है? वही सपन में आएगा। अपने अधीन नहीं, जो देखना है जो आएगा वही देखना है। इसी प्रकार अंतकाल में क्या चिंतन होगा अपने अधीन नहीं, प्रयास करना चाहिए, सारा जीवन भर चिंतन करते रहे, तब उसके संस्कार से ऐसे चिंतन होता है। अंतकाल में भावना के अनुसार आगे देह की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् माम एव एष्यसि माम एव असंशय एष्यसि। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, सर्वेषु कालेषु निरंतर हमेशा ही मेरा ही चिंतन करो। जब सो जाते हो तो कोई बात नहीं, जब जागृत अवस्था में मन व्यापार करता है, कुछ चिंतन करते हो, सोचते हो, तो माम अनुस्मर, परमात्मा का ही चिंतन करो। कुछ कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करते समय भी माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। अभी तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, युद्ध करो, किंतु माम अनुस्मर, मेरा ही स्मरण बार बार करते हुए युद्ध करो। मन और बुद्धि को परमात्मा में अर्पण कर दे। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मनश्च बुद्धिश्च मनो बुद्धि मयि अर्पिते मनोबुद्धिर यस्य, जिसका मन और बुद्धि मेरे में समर्पित है, अर्पण कर दिया, अर्थात मन को बुद्धि को परमात्मा को दे दिया, परमात्मा में लगा दिया। जैसा किसको अर्पण दान कर देते हैं, उसमें अपना अधिकार नहीं है, अपना स्वत्व अधिकार था, उसको छोड़ करके उनको दे दिया, आपका है,
जैसे कन्यादान करते हैं, पुत्री बड़े प्रेम से घर में रखते हैं, बाद में किसी युवा को जामाता को दे देता, अर्पण कर देते हैं, ये तुम्हारा हो गया। उनको दे देने के बाद पिता माता उसी पुत्री के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। आजकल अधिकार करते हैं तो फिर पुत्री दुखी होती है। कोई गो दान करता है, गो को दे दिया, देने के बाद वो उनका हो गया, ब्राह्मण का हो गया, उनको दे दिया, अभी गाय आपकी है, धन कुछ दे देते हैं, देने के बाद उनका हो गया। आगे नहीं कहेंगे तो ऐसा नहीं तो मैं धन दिया था वापस करो, पंडित को बुलाएंगे, छोटी पकड़ेंगे, मेरे रुपया दिया था वापस करो, ऐसा नहीं होता है। दान कर दिया, उनका अधिकार हो गया। इसी प्रकार मन बुद्धि को परमात्मा में अर्पण कर दिया, अर्थात मन को बुद्धि को उसमें छोड़ दिया, और कुछ मन बुद्धि में अन्य चिंतन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मन परमात्मा में अर्पण कर दिया, उसमें ही लगा दिया। ऐसे जो मन बुद्धि को परमात्मा में, मन भी उसमें लगाया, बुद्धि से उसका चिंतन किया, सर्वत्र परमात्मा ही है, परमात्मा ही एक तत्व है, वही मेरा आश्रय है, वही मेरी गति है। ऐसे करके हमेशा ही मन को उसमें बुद्धि को लगाए तो माम एव एष्यसि असंशय, मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल निश्चय है। जैसे स्मरण करोगे ऐसे प्राप्त करोगे। तो शास्त्र के अनुसार युद्ध करो और परमात्मा का अर्पण करो, परमात्मा में मन बुद्धि को समर्पण करके अपने कर्तव्य करो। केवल युद्ध करते समय नहीं, कुछ भी कर्तव्य, जो भी कुछ कर्तव्य कोई करता है, करते समय परमात्मा चिंतन करके कर्तव्य करे। हमेशा ही परमात्मा का चिंतन करे। कुछ भी करते समय सोचे मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा का ध्यान चिंतन पूजा उससे हो जाते ही, पूजा हो जाती है। केवल बैठ करके पूजा करे, आरती करे तो पूजा होती, इतने मात्र नहीं है। कोई आरती नहीं करता है, बैठ कर पूजा नहीं करता है, किंतु मंदिर में झाड़ू पोछा देता है, तो पूजा नहीं परमात्मा की। हाँ, इसी प्रकार करने से परमात्मा की पूजा होती है। मन परमात्मा में लगा करे, कर्तव्य करे। कोई नहीं करता, हम क्यों करेंगे? युक्ति ठीक है ना। इतना लोग रहते, खाते तो सब है, कोई झाड़ू पोछा नहीं देते, मैं क्यों करूं? नहीं तो मैंने 1 महीना किया, आगे सब लोग करे, बाद में करूं। ये एक सेवा नहीं है, पूजा नहीं है। जो स्वतः करे, परमात्मा के लिए करे, उसमें अधिकार किसी को वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरी इच्छा मैं करूँ, ये नहीं। पूरा परमात्मा को अर्पण, पूजा वही है, सेवा वही है। जब सामर्थ्य है कुछ करे तो परमात्मा ही आपको फल देंगे, अन्य से कुछ नहीं, अपेक्षा नहीं रखना। ऐसे कुछ करे तो ही परमात्मा की पूजा होती है। हमेशा ही कुछ कर्तव्य करते समय शरीर में, अंग प्रत्यंग में शक्ति है, कुछ ना कुछ सेवा करे, और सेवा काल में ये सोचे मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा को अर्पण कर दे। कोई भी कर्म हो, सब सारा जगत परमात्मा के द्वारा रचित है। ये सारे जगत के लिए कुछ करते हो तो परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर करे तो वही परमात्मा की पूजा हो जाती है। निरंतर कर्तव्य करते समय परमात्मा का स्मरण करे तो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। और पूजा भी करे, जप भी करे, मन ब्रह्मांड घूम रहा है, उसके भी अच्छा है, झाड़ू पोछा देता है, परमात्मा का चिंतन करता है। बताओ, एक व्यक्ति बैठ करके जप कर रहा है, धूप दिया, दीप लगाया, बैठ करके आसन लगाया और मन घूम रहा है ब्रह्मांड में। और एक व्यक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं, झाड़ू पोछा लगा रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है। कौन ध्यान करने वाला, कौन भक्त है बताओ? बड़े आयोजन करके बैठा है, बहुत कीमत धूप दे करके, दीप दे करके, सुंदर सुगंध फोटो रख करके बैठ करके पूजा करता है। पूजा के लिए अर्पण क्या, बहुत आगे प्रसाद पाना है, सामने रखा गया, बैठ कर चिंतन कर रहा है। और मन कहाँ है? मन ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है। और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, झाड़ू पोछा देता है, कुछ नहीं सोचता है, केवल परमात्मा का चिंतन करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए माम अनुस्वर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए सब कर्म करो। बाहर निकलते समय लोगों के साथ व्यवहार करने के पहले से मन को ठीक करो, परमात्मा में मन लगा करके बाहर जाओ, परमात्मा का चिंतन करते करते जाओ। लोगों से व्यवहार करते समय भी परमात्मा तत्व को नहीं भूले। ये तत्व को भूल करके बाहर बात पर जब बह जाते हैं फिर दुखी होते हैं। दुख तभी मिलता है जो परमात्मा तत्व से हट जाते हैं। परमात्मा तत्व को स्मरण करते हुए रहे तो राग द्वेष नहीं होगा, आगे बहना नहीं होगा। यही संयम है।
वाणी का संयम होता है, चक्षु आदि का संयम, सब में संयम हो जाएगा यदि परमात्मा चिंतन करता है। जो इसे लक्ष्य चिंतन नहीं करते, कोई लक्ष्य जिनका है नहीं, कुछ लोगों का तो लक्ष्य निश्चित है ही नहीं। पशु जैसे खाता पीता सो जाता है, फिर उठ गया, फिर खा पिया सो गया, मर गया, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। वो तो पशु पक्षी के समान हुआ। लक्ष्य निश्चय करके, लक्ष्य पर ध्यान रख करके सब कर्तव्य करते रहे। भगवान कहते मुझे अवश्य प्राप्त करोगे, कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योगेन युक्तम, अभ्यास योग युक्तम चेतः, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं दिव्यं पुरुषम अनुचिंतयन याति। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त चित्त, उसी चित्त के द्वारा अनुचिंतयन, परमात्मा का चिंतन करता हुआ। परमात्मा चिंतन कैसे करे? नान्यगामिना, अन्यत्र गच्छति इति अन्यगामी, जो अन्यत्र नहीं जाता है, न अन्यगामी इति अनन्यगामी। चित्त अन्यत्र नहीं जाए, परमात्मा में ही लगा रहे, ऐसे चिंतन करता हुआ जब चिंतन करता है, परमं दिव्यम पुरुषम याति, परम पुरुष परमात्मा को, दिव्य है, दिव्य भावम दिव्यम, अलौकिक पुरुष को, निरति से परमात्मा को प्राप्त करता है। अनुचिंतयन, अनुचिंतयन का अर्थ चिंतन करता, अनु का अर्थ पश्चात, पश्चात कहने से शास्त्र में जैसे कहा गया, आचार्य गुरु का जैसे उपदेश, शास्त्राचार्य उपदेश के अनुसार ही जो ध्यान करता है। चिंतन का तो ध्यान, ध्यान करता हुआ, अनु का अर्थ पश्चात, शास्त्राचार्य उपदेश के अनुसार ही ध्यान करता हुआ। इसलिए ध्यान करते समय, मंत्र जप करते समय शास्त्रीय आचार्य से उपदेश ले करके उसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन मनसा, अभ्यास योग हो गया, परमात्मा में चित्त को समर्पण कर लिया। एक परमात्मा जिसमें चित्त समर्पण करना चाहिए, उसमें लगातार तत्र प्रत्येकतानता, लगातार प्रत्येक ज्ञान की आवृत्ति, चिंतन लगातार चले, लगातार चिंतन चले, और बीच बीच में पहले पहले अन्य चिंतन आ जाता है। अन्य चिंतन आ गया तो व्यवधान हो गया, किंतु अभ्यास करना है बीच में व्यवधान नहीं हो, प्रत्येकतानता, लगातार तैलधारवत चलते रहे, बीच में बंद नहीं हो, मन इधर उधर नहीं जाए। इधर उधर का क्या तो विक्षेप हो गया, लयावस्था हो तो बीच में बंद हो गया, चिंतन छूट गया, वो नहीं। लक्ष्य का चिंतन करना चाहिए। कोई ध्यान करते समय विक्षेप को तो हटा देते हैं, किंतु लयावस्था, लक्ष्य परमात्मा का चिंतन नहीं करके ऐसे खाली रह गए, ये से नहीं होता है। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ध्यान है चिंतन, परमात्मा का चिंतन लगातार, प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्यय ज्ञान, चिंतन स्मरण, परमात्मा का स्मरण लगातार चले, ये ध्यान है, बीच में व्यवधान नहीं हो। ऐसे अभ्यास योग इसका नाम है। इससे युक्त चित्त के द्वारा चिंतन करें। और यहाँ नान्यगामिना, फिर दूसरे कहते हैं इसका स्वभाव है मन का, अन्यत्र गच्छति, अन्यत्र गंतुम शीलम यस्य तद अन्यगामी, चित्त होता है अन्यगामी, उसका स्वभाव है, किंतु अभ्यास करने पर नान्यगामिना, अन्यत्र नहीं जाता है, स्वभाव ऐसे बन जाता है, जिसमें लगा उसमें ही लग जाता है, तब चिंतन करते हुए प्राप्त करता है पुरुष को, दिव्य परमात्मा पुरुष को प्राप्त करता है। कैसे पुरुष को प्राप्त करता है आगे कहते हैं। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
ये परमम दिव्यम पुरुषम उपेत कहा गया था, वो कैसे परम पुरुष है। कविम का अर्थ कवि है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ है, क्रांत है सीमा, सबको जानने वाले, सबको अतिक्रमण करने की कर जानने वाले सर्वज्ञ है। पुराणम चिरंतन निरंतर एक रूप है, पुरापि नव ऐसे नित्य है। पुराणम अनुशासितारम सबका शासन करने वाले, सबका शासक है, सबके सारे जगत का सबका प्रशासन करने वाले अनुशासितारम। अणोरणियांशम, अणोहो का अर्थ अणु से भी सूक्ष्म से भी, अणियांशम अणुतर को, अणोरणियांशम यह समनुस्मरेत कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणियांशम यह समनुस्मरेत सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्ताद, ये सब परम पुरुष का विशेषण सब है। अणु से भी अणुतर है, अणोह का अर्थ अणु से भी, अणियांशम अणियान होता अणुतर, अणु से भी अणुतर, जितने छोटे आप सोचो उससे भी सूक्ष्म है, जितने सूक्ष्म पदार्थ उसके अंदर भी है, सूक्ष्म से बढ़ करके सूक्ष्म। यह अनुस्मरेत ऐसे शास्त्राचार्य उपदेश लेकर के निरंतर जो चिंतन करे, वो परमात्मा कैसा है। सर्वस्व धातारम, सारे प्राणियों का धारण पोषण करने वाले, कर्म फल देने वाले, प्राणियों को विवाह करके सब लोग को कर्म करते हैं, किसका क्या कर्म है, किस समय किस कर्म का फल मिलेगा, ये परमात्मा ही देते हैं फल। इतने लोगों का कर्म फल एक साथ रखते हैं, कर्म रखते हैं और फल समय पर देते हैं, समय पर फल मिलता है, वही धारण करने वाले। विलक्षण है, सब प्राणियों को विवाह करके जिसका कर्म वही फल प्राप्त करेगा, नहीं तो सब कर्म मिल जाएगा। कोई पुण्य कर्म करेगा उसको नरक मिल जाए, पाप करने वाला स्वर्ग चल जाए। आप देखो सब जितने सबके साल एक साथ रखो, रख करके फिर दूसरे देते हो, जिसके साल उसको दे दो। 20, 25, 50 महात्मा को साल एक एक साल एक साथ रखो, उसके बाद सबका साल अपने आप दे दो, देखो हो जाएगा। किंतु परमात्मा रखते ठीक उचित कर्म समय पर देते हैं। समय पर जब कभी समय कर्म फल भोगने के लिए होता है, एक साथ सबको बैठा देते हैं। कभी एक बस गिरने वाली है, कर्म फल जिनका हो गया समाप्त होने के लिए, उसी गाड़ी में सब बैठेंगे, कोई कहाँ का कोई कहाँ का, कोई दक्षिण का, कोई उत्तर का, कोई पूर्व का, कोई पश्चिम का, कोई भारत का, कोई विदेश का, उसी गाड़ी में बैठेंगे। जिनका कर्म फल समाप्त हो गया मरने के लिए, उसी समय गाड़ी गई। और जिसका कर्म फल समाप्त नहीं हुआ, वो कभी चला गया हट करके चाय पीने के लिए, गाड़ी चलते समय नहीं आया, सब लोग नाराज होकर कहते छोड़ो इसको, चलो आओ। नाराज होकर उसको छोड़कर चले जाते हैं, गाली देते हैं, देखो अब तक गाड़ी रही, अभी तक चाय नहीं पीता है, गाड़ी चलने का समय होगा, चाय पीने करेगा, चलो आगे चलो। आगे चले गए, वो बच गया, बाकी सब मर गए। कर्म फल जब होता है, कहीं भूकंप होता है, तो समय आने पर समय सब भोगना पड़ता है। और पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए सब देते हैं, कभी स्वर्ग जाएगा, कभी नरक जाएगा। सर्वस्व धातारम, सबके कर्म फल देने वाले। अचिंत्य रूपम, अचिंत्यम रूपम यस्य, इनका स्वरूप चिंतन करने योग्य नहीं है। चक्षु इंद्र का विषय नहीं, इंद्र का विषय हो तो कुछ चिंतन करेंगे, चिंतन करने योग्य नहीं है। और आदित्य वर्णम, आदित्य से वर्ण यस्य, स्वयं प्रकाशमान है, अत्यंत प्रकाश है। अत्यंत प्रकाश का अर्थ नहीं कि बहुत आलोक दिखेगा। कोई ध्यान में बैठते हैं, कहीं यहाँ आलोक दिखा, यहाँ कुछ आलोक दिखा, यहाँ कुछ आलोक दिखा, सोते अभी परमात्मा साक्षात्कार हो रहा है। कुछ सोते इधर से आलोक आया, इधर से आलोक आया, अभी दोनों मिल जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप है। ये जो प्रकाश है परमात्मा, ये आलोक नहीं है, ज्ञान रूप है प्रकाश। आदित्य के प्रकाश भी ज्ञान से प्रकाशित तो होता है। आदित्य जो प्रकाश है सबका, उसका भी प्रकाशक है परमात्मा। वो प्रकाश ऐसा है जो सूर्य का भी प्रकाशक है, अंधकार का भी प्रकाशक है। अंधकार को भी आप जानते हैं ज्ञान रूप है। और तमस परस्ता, तम अंधकार है, अज्ञान अंधकार, मोहांधकार, अनादिकाल से जो अज्ञान अंधकार है उससे पर है विलक्षण स्वयं प्रकाश ब्रह्म। उसको ही जो स्मरण करता है उसको ही प्राप्त करता है।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या योग बलेन चैव युक्तः भ्रुवर मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य सत्तम परमं पुरुषम दिव्यम उपैति प्राप्त करता है, दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या योग बलेन चैव युक्त। मन अचल होना चाहिए। मन का स्वभाव बड़े चंचल है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, भगवान ने कहा चलन वर्जित मन से अभ्यास करके वैराग्य से मन को स्थिर करे पहले तो परमात्मा चिंतन होता है। अचलेन मनसा युक्त। और भक्ति निरंतर भजन भक्ति, यही भक्ति से श्रद्धापूर्वक योग बलेन चैव, योग का बल सामर्थ्य, योग समाधि अनुष्ठान करना, बार बार समाधि अनुष्ठान करने से समाधिजन्य संस्कार होता है। जिस विषय का आप दर्शन श्रवण भोग करते हैं तज्जन्य संस्कार होता है। व्यवहार काल में जितने व्यवहार होता है तज्जन्य संस्कार, इसको कहते वित्थान संस्कार। और जब छोड़ करके समाधि अनुष्ठान करते हैं समाधि का भी संस्कार होता है। ये विचार कर देखना कितने समय आप परमात्मा चिंतन करते हैं, कितने समय अनात्मा चिंतन करते हैं। जो अभ्यास करता है अपने कर्तव्य करते समय भी परमात्मा चिंतन करे तो उसका परमात्मा चिंतन अधिक समय होगा। ये यदि अभ्यास नहीं हो, चिंतन नहीं करे, 1-2 घंटा परमात्मा चिंतन बाकी सब अनात्म चिंतन है, तो अनात्म संस्कार बढ़ेगा, परमात्मा समाधि संस्कार नहीं बढ़ेगा। यही करना है, समाधि संस्कार बढ़ाए, वित्थान संस्कार घटाए, व्यवहार कम करे। बाहर संसार में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए प्रयास नहीं करे, उससे आपको कुछ लेन देन नहीं है। जानकर कुछ करना नहीं है, सुन करके दिमाग में क्यों भरना, दिमाग में बहुत प्रपंच भरा हुआ है, उसको खाली करने का प्रयास करें, भरने का नहीं। तो बाह्य चिंतन करने पर जिस प्रकार बाह्य वस्तु से संस्कार होता है, अनुभव से स्मरण से, इसी प्रकार समाधि करने पर समाधिजन्य संस्कार होता है। जितने जितने ध्यान समाधान करते तज्जन संस्कार होने से, संस्कार जब अधिक होता है उससे उसके कारण चित्त में स्थिरता आती है। ये योग बल है, योग का बल सामर्थ्य। योग बल नहीं कि आकाश में उड़ जाएगा, इतने मात्र से योग बल नहीं है। योग अनुष्ठान करते समय कुछ सिद्धि आती है, योग सूत्र में है, किंतु सिद्धि जो कही गई है योग जब फल नहीं है, योग अनुष्ठान करने पर विघ्न है। वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि सब सिद्धि को बताते हैं, इसलिए योग अनुष्ठान करने के लिए करने वाले को सावधान कराते हैं, उसमें सिद्धि में फंसना नहीं। कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई और उसको सोच करके हो गया कि हमको कुछ मिल गया और लोगों को दिखाने लगे, गया योगानुष्ठान छूट गया। वो सिद्धि से बचने के लिए बताते हैं। योग का बल ऐसा है, समाधि बार बार करते समय संस्कार समाधिजन्य संस्कार होता है। संस्कार जब बहुत अधिक हो जाता है उससे चित्त की स्थिरता, आप देखो ध्यान अभ्यास करो, पहले पहले जो कठिन होता है मन को लगाने में, अभ्यास करने पर चित्त में स्थिरता आती है। ये योग बल, योग बल से भी युक्त होकर के तभी चिंतन करेगा। योग अभ्यास करके बार बार सामर्थ्य प्राप्त होता, उसी बल से युक्त होकर के भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, भ्रुवर मध्य सम्यक आवेश्य, प्राण को सम्यक स्थापन करके
दोनों भ्रू के मध्य में। पहले हृदय पुंडरीक में ध्यान करता है, फिर ध्यान करते करते सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चिंतन करता है। यहाँ दोनों आज्ञा चक्र में भूरो मध्य स्थापन करके सम्यक अर्थ अच्छी प्रकार प्रमाद रहित हो करके पूरा स्थिर करके। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ लगाने का अर्थ नहीं कि आँख से जबरदस्त यहाँ देखना, ऐसा नहीं। आँख के ऊपर जोर ला कर ऐसा कर देखे तो आँख के ऊपर इतने जोर पड़ेगा, ध्यान क्या होगा। संप्रेक्ष नासिकाग्रम पहले कहा गया था, यहाँ देखना, देखने का अभिप्राय बाहर नहीं देखना, आँख पूरा बंद नहीं करना, ये अभिप्राय है। इसी प्रकार यहाँ प्राण का मन यहाँ लगाना, आँख को नहीं, प्राण को यहाँ मन में स्थापन करके मन यहाँ लगे, तब सब परम दिव्यम पुरुषम उपैति। जब ऐसे अभ्यास करता है तो परम पुरुष परमात्मा निरतिशय पुरुष जो दिव्य है, द्योतनवान प्रकाश, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उसको प्राप्त करता है। उपैति गच्छति, प्राप्त करता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः यद अक्षरं वदन्ति वीतरागाः यतयो यद विशन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो अक्षरों को वेद को जानने वाले कहते हैं, वेदविदः, वेद को जानने वाले, वेद के तात्पर्य को जानने वाले, जो अक्षर का उपदेश करते, कथन करते हैं, अक्षर ब्रह्म। यतय यत्न करने वाले, वीतरागा, वीता रागा ये शाम, आसक्ति रहित हो करके, राग द्वेष रहित हो करके यत्न करने वाले, यद विशन्ति प्रवेश करते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। यद इच्छन तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हैं ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा आदि करते हैं, गुरुकुल में वास करके स्वाध्याय ब्रह्मचर्य करते हैं, पालन करते, ते तत्पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संक्षेप से कहूँगा, अक्षर के वेद विदः, वेद को जानने वाले, वेद को जानने वाले कहेंगे तो क्या है, कभी कहा गया वेद को जानने वाले को पुरस्कार मिलेगा, 4 वेद को जानने वाले को पुरस्कार मिलेगा। तो कहता है दे दो हमको पुरस्कार, हमको मालूम है, क्या मालूम है, वेद 4 है, हम जानते हैं वेद 4 है, पुरस्कार दे दो। एक केवल संख्या जानता है, वेद ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। आप कहा 4 वेद को जानने वाले, हम जानते वेद 4 ही है, नाम भी वाले नहीं आएगा। वेद शब्द पढ़े, शब्द पढ़ लिया तो भी वेद विद नहीं हुआ। पहले तो संख्या जानता है, वेद को देख लिया, पढ़ लिया तो भी वेद विद नहीं हुआ। वेद विद का अर्थ वेद के अर्थों को जानने वाला, वेद के तात्पर्य तो अर्थों को समझने वाला, वेद विद यद अक्षरम वदन्ति। या जनक सभा में याज्ञवल्क्य के उपस्थित थे, जनक के मन में इसे जिज्ञासा हुई, इतने ब्राह्मण विद्वान सब आए हैं, सबसे कौन ब्रह्मिष्ठ है। तो 10,000 कितने गो रख दिया, रख करके सब श्रृंग में सुना रहा करके कहा, जो आप में सबसे ब्रह्मिष्ठ है वो गो को ले लीजिए। बड़े बड़े विद्वान सब उपस्थित है, ब्रह्मज्ञानी तो है, किंतु साहस नहीं करते। ब्रह्मिष्ठ सबसे अत्यधिक ब्रह्मिष्ठ, जैसे किसने व्याकरण पढ़ लिया, 10 विषय पढ़े बैठे, हम यदि कहें सबसे अधिक व्याकरण में ज्ञान जिसका है, लघु कौमुदी के संज्ञा प्रकरण भले मान लो, अधिक छोड़ दो, संज्ञा प्रकरण जो ठीक सबसे अधिक जानता है ये पुरस्कार ले लो।
जानते हैं बहुत लोग, किंतु सबसे अधिक जानने वाला कौन अपने को कहेगा? संज्ञा प्रकरण सब जानते हैं, किंतु संज्ञा प्रकरण जो जानते हैं कहेंगे तो सब हाथ उठा देंगे, हम जानते हैं संज्ञा प्रकरण, हमारे कंठस्थ है, हम समझे हुए। किंतु संज्ञा प्रकरण को सबसे अधिक जो जानता है, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञाता है, उसको पुरस्कार मिलेगा। हाथ उठाओ, कौन सबसे अधिक जानता है? सबसे अधिक कैसे कहेंगे? हमको ज्ञान है, हमको व्याकरण ज्ञान है, किंतु संज्ञा प्रकरण में भी सबसे अधिक मैं जानता हूँ, इनमें और कोई नहीं जानते इतने मैं जितने जानता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं। कोई हो सकता अधिक जानने वाले, व्यक्ति को देखकर पता चलेगा किस में व्याकरण का ज्ञान अधिक है, किस में न्याय का ज्ञान अधिक है, देखने से पता चलेगा क्या? तो लघु कौमुदी संज्ञा प्रकरण को भी ठीक जानने वाले इनमें कोई हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा मैं सबसे अधिक जानता हूँ? कि नहीं कह सकते हैं। इसलिए सब लोग डर के कैसे कहेंगे गौ को लेने के लिए? जब कोई साहस नहीं करते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने ब्रह्मचारी को, हे सोमश्रवा, ये गो को ले लो, अपने गुरुकुल में ले लो। सामश्रवा, साम वेद सुनने वाले यजुर्वेद के ज्ञाता थे याज्ञवल्क्य, शिष्य को बोलते साम वेद पढ़ने वाले सामश्रवा, ये गो को ले चलो। तो राजसभा में जो पर्ण स्वीकार कर लेता है, गो को ले लेता है, परोक्ष रूप से प्रतिज्ञा हो गई कि मैं सबसे ब्रह्मिष्ठ हूँ। राजा के होताज भी पूछने लगे, क्या तुम सबसे ब्रह्मिष्ठ हो? बड़े डांट करके, तुम ब्रह्मिष्ठ है, सबसे बड़ा ज्ञानी तुम हो? याज्ञवल्क्य कहते नमो ब्रह्मिष्ठाय, ब्रह्मिष्ठ को तो हम नमस्कार करते, हमको तो अभी गो चाहिए, वयम तो गो कामः। तो नहीं कहा मैं जानता हूँ सबसे अधिक, किंतु परोक्ष रूप से मान लिया। क्यों? जैसे राजा की सभा में सबका अधिकार है गो चाहने वाले लेने के लिए, गो चाहने वाले तो बहुत ही, जो चाहते ले ले तो सब ले लेंगे। वयम तो गो कामः कह करके उस समय स्वयं अपने को ब्रह्मिष्ठ ऐसा नहीं कहते हैं, हम ब्रह्मिष्ठ को नमस्कार करते हैं। किंतु ब्रह्मिष्ठ लेने ही ले सकता, उसका अधिकार है, तो ले लिया। तो सब लोगों ने, ब्राह्मण ने फिर उसको पूछने लगे, हमारे उत्तर दो, हमारे उत्तर दो। ऐसा प्रश्न करते करते बहुत ने प्रश्न किया, सबको उत्तर दे दिया। गार्गी के विदुषी थी, उसने कुछ प्रश्न किया, वो भी प्रश्न करते करते फिर वो बाद में सावधान कर दिया कि बल्कि अति प्रश्न नहीं पूछो, वो बैठ गई। बहुत लोगों ने पूछ थक गए, तो गार्गी फिर उठ कर खड़े होती, ब्राह्मण सब लोग राजी हो, अनुमति दे, क्योंकि प्रश्न करने के बाद फिर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। फिर सब लोग को अनुमति दे, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, ये 2 प्रश्न का उत्तर यदि दे तो आप लोग समझ लो कोई इनको जीत नहीं सकते हैं, सबसे ब्रह्मिष्ठ है मान लो। और सब लोग तो थक गए थे, कहे पूछो गागरी, पूछो, डरते हैं पूछने के लिए, कहे पूछो। ऐसा पूछ करके कुछ कहा करके अंत में कहा, पहले अव्याकृत आकाश को बताया, माया विशिष्ट ब्रह्म, उसके बाद माया विशिष्ट ब्रह्म किस में है बताओ? सारा जगत तो माया विशिष्ट ब्रह्म है, कारण में है। अव्याकृत आकाश वो किस में वो तो प्रत्यय है, उसका अधिष्ठान बताओ? उसका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है, किंतु अवाच्य अभांग मनस गोचर, वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय नहीं उसको यदि शब्द से कहे तो गया हार जाएगा। जो शब्द का विषय नहीं उसको शब्द से कैसे कहते हो? तो विप्रतिपत्ति। यदि नहीं कह कर चुप रहा तो नहीं जानता है अप्रतिपत्ति। गार्गी ने दोनों तरफ में हरा दूंगी। यदि कहता है जो शब्द का विषय नहीं उसको शब्द से कहता है तो हारेगा। यदि नहीं करके चुप रहा, सब कहेंगे नहीं जानता है, नहीं बता पाया, तो भी हार जाएगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, ए तद वे तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती अस्थूलम अननुम अहर्षम अदीर्घम। कहे गार्गी, इसी तत्व जिस तत्व तुम पूछते हो, इस तत्व के लिए ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। मैं यदि कहूँ तो हार जाऊँगा। ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं कि ये अस्थूलम अनणु अहर्स्व अदीर्घ, और स्थूल नहीं है। जो शुद्ध ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण विद्वान लोग कहते हैं कि ये स्थूल नहीं है, तो छोटा होगा कहने, सूक्ष्म भी नहीं, अणु नहीं, ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं, पूरा निषेध करते करते उत्तर दिया। तो उसको अक्षर को कहा, अक्षर का उपदेश किया, ये अक्षर है ब्रह्म। इसी प्रकार उत्तर दिया। तो फिर गार्गी ने कहा, आप लोग सब इनको नमस्कार करके मुक्त हो जाओ, सबसे अच्छा है उनको नमस्कार करके अपने आप को बचाओ, और ज़्यादा प्रश्न करने के प्रयास नहीं करो,
फिर कोई प्रश्न किया तो उसको दंड भोगना पड़ा। तो ये श्रुति में कहा गया अक्षर ब्रह्म है, तो ये अक्षर ब्रह्म कहा गया। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, याज्ञवल्क्य ने कहा था एतद वितद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती, ब्रह्म ज्ञानी लोग को कहते हैं, कहने से स्वयं नहीं जानता ये बात नहीं उत्तर दे दिया, और मैं कहता हूँ नहीं ब्रह्म ज्ञानी लोग को कहते हैं, कह करके दोनों तरफ से याज्ञवल्क्य जीत गया। तो यद अक्षरम वेद विद वदंती वीतरागा यतयो यद विसंति, वीतराग यति लोग जिसमें प्रवेश करते ज्ञान होने पर यत्न करने वाले तद्रूप होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर तद्रूप हो जाते हैं। यदि इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरती, यदि इच्छन्त इसको इच्छा करते हुए, जिसकी इच्छा मतलब जिसको जानने की इच्छा करते हुए, इसकी इच्छा करते मतलब उसकी जानने की इच्छा करते समय ब्रह्मचर्य चरित गुरुकुल में वास करके अनुष्ठान करते साधन, वो पद है अक्षर ब्रह्म, तुमको संक्षेप से कहूँगा करके ये भगवान कहते हैं। मंत्र इस प्रकार वेद मंत्र भी है, ओंकार अक्षर के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा साधन है अंतरंग श्रवण मनन निधिध्यासन, जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म साक्षात्कार करता है वो उत्तम अधिकारी है। जिसकी बुद्धि में मंदता है और वो सूक्ष्म नहीं है, एकाग्रता नहीं, अथवा गुरु के पास जा कर के वेदांत श्रवण नहीं कर पाता है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपासना है। ये क्रम मुक्ति फल है। जितने उपासना है सब क्रम मुक्ति के लिए। उपासना ब्रह्म श्रवण मनन निधिध्यासन की अपेक्षा निकृष्ट है। उसके लिए उपदेश करते ओंकार का उपासना करो, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों की उपासना ओंकार के द्वारा होता है। एतद भी सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यद ओंकार, ओंकार है परम ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म है, उसकी उपासना करो चिंतन करो करके अभी कहते हैं। ये क्रम मुक्ति फल वाले उपासना कहेंगे जिसमें योग धारणा ध्यान आदि करना है। ये कहने के लिए आगे कहते हैं जो ध्यान है उपासना है, जिसको कुछ साधक कहते हैं कि हम साधना करेंगे, वेदांत श्रवण करने से क्या लाभ है, साधन करेंगे अनुष्ठान करेंगे, वो वेदांत श्रवण की अपेक्षा उत्कृष्ट हुआ, निकृष्ट है। श्रवण को छोड़ करके ध्यान करना चाहते हैं, श्रवण मनन करके निधिध्यासन करना ये तो ठीक है, और श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करके उपासना ध्यान कोई जप आदि करने लगे, ध्यान करने लगे, वो निकृष्ट है। तो भी जो नहीं श्रवण कर पाते हैं उनके लिए उपासना करने के लिए उपदेश देते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरोध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्ध्नि आत्मनः प्राणम आधाय योगधारणाम आस्थितः। सर्वद्वाराणि सब द्वारों को संयमन करके, सर्वाणि च तानि द्वाराणि च, ये द्वार है उपलब्धि का द्वार, चक्षुरादि इंद्रिय, इंद्रियों को पहले संयमन करके, कुछ भी करो पहले तो इंद्रिय संयम चाहिए, उसके बाद संयम सम्यक यमनम नियमन, सम्यक थोड़ी देर बैठिका छोड़ करके फिर बाद में नहीं, निरंतर इंद्रिय संयम करके। और हृदय का अर्थ बुद्धि में मनो निरुद्ध, मन को बुद्धि में, बुद्धि के अंदर हृदय कमल में परमात्मा को लगा करके, अन्य बाहर चिंतन छोड़ करके, मृद्धनि आत्मन प्राणम आधाय, मृद्धनि मृद्ध स्थान में नाड़ी के ऊर्ध्व में आरूढ़ होकर के क्रम से हृदय में ध्यान करे, फिर आगे आज्ञा चक्र है, ऐसे प्राण का धारण करके आधाय स्थापन करके योग धारणाम आस्थित, योग धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ योगी, योगी धारण करके फिर आगे उत्तर दे, आगे कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म
एकेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्। ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह देहम त्यजन प्रयाति स परमां गतिम याति। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् उच्चारण करता हुआ, माम अनुस्मरन् मेरा भी चिंतन करता हुआ, यह देहम त्यजन प्रयाति देह त्याग करते हुए मर जाता है, देह छोड़ देता है, सब परमाम गति याति। पहले सर्वद्वारणी का संयम करके बुद्धि में मन को रोक करके मूर्धर स्थान में प्राण का धारण करके फिर ओम इस अक्षर का ब्रह्म है, ओम है ब्रह्म का वाचक है, प्रतीक है। ओंकार ब्रह्म तस्य वाचक प्रणव, ब्रह्म का वाचक है ओंकार। ऐसे ओंकार ब्रह्म का व्याहरण उच्चारण करता हुआ मरण काल में ओम ऐसे ब्रह्म का उच्चारण करना अपने अध्ययन में नहीं, ऐसे पहले अभ्यास करने से होगा। और खाली उच्चारण कर दिया नहीं, माम अनुस्मरण मेरा स्मरण, वो भी शास्त्राचार्य उपदेश पहले ले करके उसी प्रकार चिंतन करता हुआ यह देहम त्यजन प्रयाति, देह छोड़ करके प्रारब्ध समाप्त होने पर तो मरते समूह, किंतु ऐसा करके जो छोड़ता है जाता है सब परमाम गति याति। परम गति, निरतिशय गति, प्रकृष्ट गति परमात्मा को प्राप्त करता है। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यः सततम अनन्यचेतः नित्यस्य मां स्मरति, हे पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। यो माम नित्यस्य स्मरति, जो निरंतर स्मरण करता है, सततम आगे नित्यशः, अनन्यचेतः अनन्यस्मिन् चेतो यस्य, अन्य विषय में जिसका चेतन चित्त नहीं हो, केवल मेरे में ही चित्त हो, वो अनन्य चेता। अनन्यस्मिन् चेतो यस्य से अनन्य चेता, परमात्मा भिन्न में नहीं, अन्य नहीं, केवल मेरे में ही जिसका चित्त हो, परमेश्वर में निरंतर उसका चित्त हो। यो माम नित्य निरंतर स्मरण करता है, नित्य युक्त से योगी न, ऐसा जो योगी अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, नित्य हमेशा ही समाहित चित्त है। 1 घंटा 2 घंटा कर दिया दिन भर के लिए नहीं, निरंतर समाहित चित्त हो, ऐसे योगी का नित्य युक्त से योगी न अहम सुलभ। इसमें एक सततम और एक नित्य से आया। सतत कौन से निरंतर व्यवधान रहित, और नित्य से कौन से दीर्घ काल। अभ्यास करने के लिए पतंजलि महर्षि ने कहा तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, स्थिति के लिए यत्न का नाम अभ्यास, स्थिति स्थिर होने के लिए यत्न करना, ये अभ्यास। अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, स अभ्यास दृढ़ होता है। कैसे? दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित, दीर्घ काल तो करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, और सत्कार के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ पूरा निरंतर आसेवित समन्ता सेवन करे, अभ्यास बार बार करे तो दृढ़ भूमि होती है। इसमें पतंजलि महर्षि ने कहा दीर्घ काल और नैरंतर्य। दीर्घ काल के लिए यहाँ कहा नित्यशः, और निरंतर के लिए यहाँ भगवान कहते सततम। निरंतर करे सततम, और नित्य हो गया दीर्घ काल। तो पतंजलि महर्षि ने जो कहा है दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, ऐसे ही जो दीर्घ काल तक अनुष्ठान करता है। दीर्घ काल कितने हैं?
6 महीना 1 साल है 12 वर्ष है। यावत जीवम, यदि कोई सोचे 12 वर्ष हम साधना करेंगे, नहीं, ऐसे से निश्चय नहीं होगा। निरंतर यदि पूरा समर्पित हो गया, हो सकता है 1 महीना 1-2 मास 1 साल में भी साक्षात्कार हो जाए। किंतु ये पहले निश्चय करे 12 वर्ष करेंगे, अर्थात 12 वर्ष के बाद और कुछ करेंगे, पहले से संकल्प रखा, नहीं हो सकता है। इसलिए यावत जीवम निरंतर करे। और ध्यान उपासना में यही अंतर है, ज्ञान उपासना में। ज्ञान हो जाने के बाद अभ्यास की आवश्यकता नहीं, जब संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाए। शास्त्र से ज्ञान हो गया किंतु संशय विपरीत भावना रहती है। विपरीत भावना है तब तक जब देह में अहम बुद्धि, मैं मनुष्य हूँ, मैं कहते समय इधर अहम बुद्धि होती है, इसका नाम विपरीत भावना। समझने पर भी देह में अहम बुद्धि। तार्किक लोग न्यायिक लोग जानते आत्मा व्यापक, किंतु दीवाल में कुत्ते में अहम बुद्धि नहीं होती किसी तार्किक की, इधर अहम बुद्धि है। समझने पर भी न्याय सिद्धांत में सब आत्मा व्यापक है, अनेक आत्मा है, सब व्यापक है। न्याय सिद्धांत के अनुसार आपके आत्मा सबके शरीर में है और आपके शरीर में सबके आत्मा है, अनेक आत्मा कहते हैं। तो समझने पर भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है। ब्राह्मणों यजेत, मनुष्य कहा गया, ये देह में के साथ आत्मा के एकत्व होगा तो मनुष्य तो ब्राह्मणत्व है, व्यवहार काल में ऐसे ही रहता है। ये विपरीत भावना है, इसके निवृत्ति हो, संशय विपर रहित ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान यदि हो गया, आगे उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो उपासना करता है, उपासना करके लक्ष्य साक्षात्कार करे, उपासना करते ही रहे मरने तक, मृत्यु काल तक यावज्जीवन स्मरण करे, निरंतर करे, तब उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ अत्यंत सरल से प्राप्त हो जाता हूँ, निरंतर जितन चिंतन करता है। तो परमात्मा सुलभ हो जाएंगे तो क्या फल होगा, आगे कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मानः माम उपेत्य परमां संसिद्धिं गताः दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, माम परमात्मानम सर्वभूतानां आत्मरूपम, सर्वव्यापक आत्मस्वरूप को प्राप्त करके। महात्मा लोग ही प्राप्त करते हैं। महात्मा है महान आत्मा, ये शाम आत्मा जिसका महान है। किसका आत्मा छोटा है क्या, ये आत्मा शब्द से अंतःकरण लेना। अंतःकरण भी महान कैसे होगा, अंतःकरण तो परिच्छिन्न है। अंतःकरण को महान कहते पुरुष, ये व्यक्ति बहुत बड़े महान है। व्यक्ति को महान कहते क्या, बड़े मोटा होने पर मोटे व्यक्ति को महान कहा जाता है, हाँ, कुछ महत्व उसमें है। तो इसी प्रकार यहाँ अंतःकरण को महान कहा ना, अंतःकरण में महत्व है। सत्वगुण, प्रकृष्ट सत्वगुण है, अधिक सत्वगुण हो, शुद्ध सत्व हो तो महान है। महान आत्मा अंतःकरण जिसका, जिनका सत्वगुण शुद्ध है, रजोगुण तमोगुण से कलुषित नहीं हो, अत्यधिक सत्वगुण हो, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, शुद्ध अंतःकरण वाले परमाम संसिद्धिं गता। संसिद्धि तो सिद्धि, किंतु परमाम संसिद्धि कहन से ये मोक्ष नामक सिद्धि है। छोटे मोटे सिद्धि परम नहीं है, निरतिशय नहीं है, वो सातिशय है। परमा सिद्धि है, मोक्ष रूप को प्राप्त करते हैं। मुझे प्राप्त करने पर माम उपेत्य महात्मानः परमाम संसिद्धि गता दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म नाप्नुवति। पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते हैं, फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते मरने के बाद। वो पुनर्जन्म क्या है, दुःखालयम अशाश्वतम। जो पुनर्जन्म होता है संसार में, ये संसार दुखानाम आलयम,
दुख के आश्रय दुख पूरा भरा हुआ है। दुखालय केवल दुखों का आश्रय नहीं, अशाश्वतम अनित्य भी है, स्थित नहीं, अनवस्थित रूप है। ये संसार है। संसार में रह कर कोई कहता है हमें सुखी नहीं, बड़े दुखी। कौन सुखी है? पूछो, कोई कहेगा कि मैं सुखी हूँ? जो सुखी कहते हैं अभी सुखी है तो आगे दुख भोगना पड़ेगा। मरते समय इतने दुख भोगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। कोई मानते हैं नहीं हम ऐसे करते, हमारे कोई धर्म अधर्म पुण्य पाप कुछ नहीं मानते, बड़े हम सुखी है, दूसरे को कष्ट देकर हमें सुखी है, ऐसे मानने वाले अंतकाल में पश्चाताप करना पड़ता है। श्रुति वेद प्रमाण है। किम हम पापम अकरवम किम हम पुण्यम ना करवम, क्यों इतने पाप कर्म किया, क्यों मैं पुण्य कर्म किया नहीं किया, क्यों मैं शास्त्रीय मार्ग का उल्लंघन किया। बड़ा पश्चाताप करता, उस समय करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। वो देखता है जितने कुकर्म किया उसका फल भोगना है, सामने उसको दिख जाता है मैंने क्या क्या पाप कर्म किया, इसका फल क्या मुझे भोगना है। बड़े पश्चाताप दुखी होता है। कोई भी संसार में सुखी नहीं, दुखी, दुख का आलय आश्रय। ये दुख भोगने के लिए ही भोगायतनम शरीरम, शरीर प्राप्त होता है भोग करने के लिए। यद्यपि मध्य में थोड़ा सुख है, किंतु विवेकी के लिए जो सुख है वो भी दुख रूप है। थोड़े विषय भोग करने से जो सुख मिलता है, विषय भोग करने से आगे विषय की वासना संस्कार होने से फिर विषय भोग करने की इच्छा होती है। जितने जितने भोग करता है इतने इतने इंद्रिय प्रबल होते हैं, और भोग करने की इच्छा और भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। जब विचार करके हटाता है तब तृष्णा की निवृत्ति होती है। कभी कोई भोग करके तृप्त नहीं हुआ। इसलिए ये सुख जो विषय सुख वो भी दुख। तार्किक के लोग न्याय के लोग जो गिनती करते हैं, मोक्ष का अर्थ करते हैं एकविंशति दुख का आत्यंतिक विनाश। एक ही से दुख कहते हैं। एक दुख तो सबको मालूम है, और बाकी दुख के साधन को भी दुख कहते हैं। दुख के साधन को दुख कहा जाता है। दुख साधन है 5 ज्ञानेंद्र, 1 मन, 6 हो गए, 6 इंद्रिय, उनका विषय 6 और उससे तजन्य बुद्धि 6 होकर के 18 हो गए। और सुख दुख शरीर, शरीर भी दुख का साधन, सुख दुख दोनों। दुख को तो रखा, सुख को भी उसमें रखा, सब मिल करके एक ही से दुख है। तो जो विषय सुख कहते वो भी दुख के अंतर्गत है, क्योंकि वास्तव सुख नहीं। वास्तव सुख तो आपका स्वरूप है ब्रह्मानंद। ये जो विषय सुख है, ब्रह्मलोक में भी जो सुख प्राप्त होता है सुख नहीं, सुखाभास। सुख जैसे लगता है, सुख नहीं है। दुख का आलय, दुख का आश्रय, सारा दुख ही दुख है, अनित्य है। इसको न आपनुवंती, प्राप्त नहीं करते। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, परमात्मा रूप हो जाते हैं। परमात्मा को जो प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनः। हे कौन्तेय, मां उपेत्यत्तु पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोकाः, ब्रह्म भुवन तक जितने लोक है सब पुनरावर्तिनः, फिर वो आते हैं, पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, पुनरावर्तन स्वभाव वाले। माम तो उपेत्य, मुझे जो प्राप्त कर लिया आगे उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मलोक को जाने वाले 2 प्रकार होते हैं। जो ब्रह्म का उपासना करते हैं, अहम ब्रह्म, प्राण आदि हिरण्यगर्भ आदि उपासना, ब्रह्म का अहंग्रह उपासना करते हैं। उपासना के द्वारा जो ब्रह्मलोक को जाते हैं वहाँ साक्षात्कार उनको होता है तो
ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचरे प्रलय, प्रलय समय होने पर ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते, ब्रह्म के समान आयु समाप्त होने पर परस्यांते कृतात्मान, जिनको आत्मज्ञान, जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया, ते प्रविशन्ति परम पदम, परम पद ब्रह्म में प्रवेश कर लेते, पर ब्रह्म रूप हो जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। जब ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा के आयु 100 वर्ष है, किंतु उनका जो वर्ष है अभी आगे बताएंगे बहुत दीर्घ। ये समाप्त होते ब्रह्मा एक समाप्त होंगे तो दूसरे ब्रह्मा बनेंगे, उनके आयु समाप्त होने पर और एक ब्रह्मा बनेंगे। जो ब्रह्मलोक में स्थित है ब्रह्मा के आयु तक वहाँ रहेंगे। जिनको ज्ञान हो जाता है और ब्रह्मा जी के साथ साथ परब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, जिनका ज्ञान हो जाएगा। और जिनका ज्ञान नहीं होता है, ऐसे होते कुछ दहर आदि उपासना करते हैं, अश्वमेधादि कर्म करते हैं, जो अश्वमेधादि कर्म करके जाते हैं, उपासना नहीं, कर्म करके अश्वमेधादि कर्म के द्वारा ब्रह्मलोक को जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, फिर वापस आते हैं, जन्म लेते हैं ब्रह्म भुवन के साथ। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म भुवन के साथ जितने ब्रह्मलोक को जाते हैं कर्म करके, अश्वमेधादि कर्म करके, सब फिर वापस आते हैं। दीर्घ काल सुख भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। केवल जिनको ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाएंगे, बाकी सब वापस आते हैं। माम उपत्य तु कौन थे, केवल मुझे जो प्राप्त कर लेते हैं आगे पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी ब्रह्मलोक को जो जाते हैं वो पुनरावृत्ति क्यों है, उसका उत्तर है ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा जी भी काल परिच्छिन्न है, नित्य नहीं है। काल परिच्छिन्न होने के कारण जब समाप्त होगा काल फिर वापस आना पड़ेगा। परब्रह्म देश परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। देश परिच्छिन्न वस्तु वही है जो एक देश में है, अन्य देश में नहीं है, एक स्थान में है, दूसरे स्थान में नहीं है, वो होता है देश परिच्छिन्न। जब पर्वत दिखता है सामने, वो पर्वत देश परिच्छिन्न है, यहाँ है वो पर्वत पीछे नहीं, सामने जो पर्वत वो पीछे नहीं, पीछे वाला पर्वत अलग है। काल परिच्छिन्न जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, एक काल में रहता है अन्य काल में नहीं रहता है, वो हो गया काल परिच्छिन्न। जो देश परिच्छिन्न नहीं वो सर्वत्र है, जो काल परिच्छिन्न नहीं वो नित्य है, सदा है। और एक होता है वस्तु परिच्छिन्न, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु भिन्न हो गया, घट पट नहीं, पट घट नहीं, घट भी वस्तु परिच्छिन्न है, पट भी वस्तु परिच्छिन्न। ब्रह्म से भिन्न क्या क्या है मालूम हो? ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं होने से ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है। आकाश वस्तु परिच्छिन्न है, आकाश वस्तु परिच्छिन्न है। आकाश से भिन्न कोई पदार्थ है क्या? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से भिन्न है? हाँ, इसलिए आकाश वस्तु परिच्छिन्न है, किंतु ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न नहीं, इसलिए क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मलोक देश परिच्छिन्न है या काल परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है, मालूम है? यहाँ तो कहते काल परिच्छिन्न है, देश परिच्छिन्न भी है और वस्तु परिच्छिन्न भी है। ये ब्रह्मलोक है क्या? इस कमरा में ब्रह्मलोक है नहीं, ये तो देश परिच्छिन्न हो गया, वस्तु परिच्छिन्न हो गया और काल परिच्छिन्न, इसलिए ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। इसलिए वस्तु परिच्छिन्न होने के कारण, काल परिच्छिन्न होने के कारण जो ब्रह्मलोक जाएंगे वो वापस आएंगे समाप्त होने पर। अभी ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी का आयु कितने हैं, ब्रह्मा जी कितने समय रहते हैं, ये विचार करेंगे। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते होरात्र विदो जनाः।
ये जनाः, ये शब्द है नहीं, ये अध्याय करना पड़ेगा, ते है। ये जनाः सहस्रयुग पर्यंतम ब्रह्मण अहर यद यद ब्रह्मण अह तद विदु। रात्रि ब्रह्मण रात्रि युग सहस्रांताम ये विदु ते अहोरात्र विद, ते जना अहोरात्र विद। अहोरात्र को जानने वाले, ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को जानने वाला वही है। कौन है? जो जानते ब्रह्मा जी के दिन को जानते हैं, ब्रह्मा जी के रात्रि को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन कितने बड़ा है? सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग तक ब्रह्मा जी का दिन है। हमारे में सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि 4 युग प्रसिद्ध है। कलियुग के परिमाण कितने हैं? 4,32,000। द्वापर उसके 2 गुणा कर दो, 8,64,000। और 3 गुणा करेंगे तो त्रेता युग हो जाएगा, 12,96,000। 4 गुणा करेंगे तो सत्ययुग हो जाएगा। 4,32,000 का 4 गुणा करेंगे 17 लाख हो जाएगा, और 28,000 हो जाएगा। पूरा मिला देंगे तो 4,32,000 का 10 गुना कर देना। गणित तो पढ़ने वाला हिसाब कर देते जल्दी। 1, 2, 3, 4 मिला तो 10 हो गया ना। कलयुग 1 गुणा, द्वापर 2 गुणा, त्रेता 3 गुणा, सत्य 4 गुणा। 4, 3, 2, 1 मिला दो 10 हो गया। 4,32,000 का 10 गुणा कर दो, 1 शून्य लगा दो, 43,20,000। ये एक चतुर्युग कहते हैं। 4 युग मिल गया, इसका नाम युग है। इसी प्रकार 1000 चतुर्युग हो जाए, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का दिन है। और ब्रह्मा जी भी दिन समाप्त होने पर सोते हैं। ब्रह्मा जी की निद्रा अव्यक्त में ब्रह्मा जी रह जाएंगे, सो स्वापावस्था। कितने समय हो? इतने समय। और 1000 चतुर्युग, सहस्रयुग पर्यंतम ब्रह्मण अहर यद विदु, ब्रह्म के दिन है। युग सहस्रांताम रात्रिम विदु, 1000 युग तक उनकी रात्रि जो जानते हैं, वही ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाले, काल संख्या को जानने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आयु 1 दिन हो गया, 1 मास होने के लिए कितने गुना करना? 30 गुना करना। 2000 चतुर्युग हो गया, दिन रात मिलकर के ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ 2000 चतुर्युग। और 30 गुना करो, 60,000 चतुर्युग में 1 मास होगा। 1 वर्ष होने के लिए फिर 12 गुना करना। अब आगे हिसाब करें तो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर 1 साल होने के बाद और 100 गुना कर देना, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। ये ब्रह्मा, उसके बाद वो ब्रह्मा समाप्त हो जाएंगे, नया ब्रह्मा बनेंगे। कहते हैं हनुमान जी अभी जो है चिरंजीवी है। हनुमान के देह समाप्त नहीं हुआ, अभी जीवित है, आगे ब्रह्मा बनेंगे। ये सब पदवी है, अधिकारी का है। भगवान इसे अधिकारी बनाते हैं, जगत रक्षा करने के लिए इसे बनाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के भी ब्रह्मलोक भी काल परिच्छिन्न है, इसलिए वहाँ जो जाएंगे वो भी आते हैं, पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मा जी के दिन में प्रातःकाल होने पर सृष्टि होती है, सायंकाल होने पर प्रलय होता है। प्रकृति से आते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं। प्रलय 4 प्रकार है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक। नित्य प्रलय होता है सुषुप्ति अवस्था में। आपकी सुषुप्ति अवस्था में स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय हो गया, कारण में लीन हो गया, यह नित्य प्रलय है। और नैमित्तिक प्रलय होता है निमित्त के कारण। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी की निद्रा स्वापावस्था है, प्रकृति रहती है नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी जब सो जाएंगे, ये हो गया नैमित्तिक प्रलय। सो जाएंगे कब? 1000 चतुर्युग के बाद ब्रह्मा जी सोते हैं।
फिर 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी सो रहेंगे, उस समय सृष्टि नहीं रहती है। फिर जब ब्रह्मा जी जगेंगे फिर सृष्टि हो जाती है। ये हो गया नैमित्तिक प्रलय। क्या निमित्त हुआ? ब्रह्मा जी का शयन। ब्रह्मा जी के शयन हुआ तो प्रलय हो गया, फिर जब जगेंगे सृष्टि हो जाएगी। ये नैमित्तिक प्रलय कितने दिन के बाद होगा? 1000 चतुर्युग के बाद नैमित्तिक हो गया। और एक है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी प्रकृति में लीन हो जाएंगे, इसका नाम प्राकृत प्रलय। और एक होता आत्यंतिक प्रलय, जब मैं ब्रह्म हूँ, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम, ऐसे साक्षात्कार हो जाता है। शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, संशय विपर रहित ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। माया अनादि है, अज्ञान की निवृत्ति होने पर आत्यंतिक प्रलय हो गया। आगे फिर सृष्टि नहीं है, जन्म मरण नहीं है। नित्यम नैमित्तिकम प्राकृतम आत्यंतिकम। तो ये अभी कहेंगे नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी के दिन होता है तो सृष्टि होती है, और रात होने पर सोते समय प्रलय होता है। अव्यक्तादिव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। सर्वा व्यक्तयः अहरागमे अव्यक्ताद् प्रभवन्ति। व्यक्तय भवन्ति प्रभवन्ति। रात्र्यागमे तत्रैव अव्यक्त संग के प्रलीयन्ते। जितने पदार्थ है व्यक्तयः, व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः, स्थावर जंगम चराचर जितने जड़ चेतन सब, सारे सब अव्यक्ताद् व्यक्तयः प्रभवन्ति अहरागमे। ब्रह्मा जी के अहर दिन आरंभ होने पर अव्यक्त मूल प्रकृति माया से सब अभिव्यक्त होते उत्पन्न होते हैं। प्रभवंती उत्पन्न होते हैं सारे प्रजा। और रात्रियागमे, ब्रह्मा जी के रात्रि आगम होने पर ब्रह्मा जी सोने में जाएंगे, सोने का समय हो गया, तो जहाँ से उत्पन्न हुए थे अव्यक्त से, तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के प्रलीयन्ते। प्रलीयन्ते का कर्ता सर्वाव्यक्तय, जितने स्थावर जंगम व्यक्ति है, फिर अव्यक्त संज्ञक अव्यक्त नामक रात्रि ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। फिर जो ब्रह्मा जी जगेंगे सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी सोएंगे फिर लीन हो जाएंगे। ये नैमित्तिक प्रलय है। ब्रह्मा जी के जागृत समय में सृष्टि है और साप काल में प्रलय। अव्यक्त माया तत्व है, और जब सृष्टि होती है अभिव्यक्त हो जाते पदार्थ। फिर साप अवस्था में सब, जैसे अंधकार में सब अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखता नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जैसे प्रलय हो जाते, कुछ नहीं रहा, अज्ञान ही रहा, इस प्रकार अव्यक्त अज्ञान अवस्था है ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, शयन अवस्था। फिर जो जगते हैं सृष्टि होती है। कितने बार इसे सृष्टि प्रलय होता है? ऐसा चलता ही रहता है। भूतग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। स एव भूतग्राम अयम भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे अवसः प्रलीयते अहरागमे प्रभवति। हे पार्थ, स एव अयम भूतग्राम, स्वयं देवदत्त, जैसे प्रत्यभिज्ञा है, जिसको पहले देखा था वो देवदत्त वही है, अन्य देश में अन्य काल में देखा था अभी वही है। इसी प्रकार स एव भूतग्राम अयम, ये भूत समुदाय है,
स्थावर जंगम चराचर जितने हैं भूत समुदाय है स एव अयम, जो पूर्वकल्प में था वही है। पूर्वकल्प में जितने भूत समुदाय थे वही इसी कल्प में वही सब कुछ है। ये प्रलीयते लीन होता है कब? रात्रियागमे अवसह भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार भूत्वा भूत्वा कह करके पुनः पुनः उत्पन्न होकर के जब रात्रि आरंभ होता है दिन के समय में भूत्वा उत्पन्न होकर के रात्रियागमे प्रलीयते अवसह। कोई सोचेगा हम लीन नहीं होंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे देखेंगे क्या होता है, अपना नहीं चलेगा। अवश्य हो करके लीन हो जाते हैं, अवश्य प्रलीयते। अब हरागमे फिर दिन जब ब्रह्मा जी का शुरू होता है प्रभवती फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे चल रहा है अनादिकाल में। दिन समाप्त होने पर स्वतंत्र नहीं लीन होना पड़ेगा। सृष्टि होने समय जब ब्रह्मा जी जगेंगे फिर सृष्टि होती है। कोई कहेंगे थोड़ी देर हम रुक जाएंगे, हाँ गाढ़ निद्रा में सोए उठेंगे नहीं, नहीं हाँ नहीं पड़ेगा। ऐसे बार बार उत्पत्ति प्रलय होता ही रहता है। जो अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए पहले कहा तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, इसी के स्वरूप निर्धारण करने के लिए योग मार्ग में इसे प्राप्त करना है। आगे कहते हैं परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् परः भाव अव्यक्तः सनातन यह सर्वेषु नश्यसु भूतेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। जो अव्यक्त है जिसमें ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के रात्रि में लीन होते हैं। ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर अव्यक्त में सब लीन होते हैं। माया त्रिगुणात्मिका माया, उससे अव्यक्तात् परो अन्य भाव, पर है विलक्षण, उससे विलक्षण है, अन्य है, अत्यंत विलक्षण अन्य है। ये तो अव्यक्त है किंतु अव्यक्तात् जो पर विलक्षण है वो भी अव्यक्त है। माया तो अव्यक्त है। अव्यक्तात् तस्मात् अव्यक्तात् अन्यो परो भाव, उससे अन्य है पर भाव है, भाव पदार्थ वास्तव तत्व है। अव्यक्त जो माया है वो वास्तव नहीं है। शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि के बिना नहीं रहती है, अग्नि को बुझा देंगे तो अग्नि की शक्ति नहीं रहती है। और अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है, अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है। भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय भी नहीं, उसको कहते अनिर्वचनीय। इसी प्रकार जो अव्यक्त माया है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय नहीं, वो वास्तव नहीं ब्रह्म जैसे ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। और वो असत नहीं बंध्यापुत्र जैसे, क्योंकि उसका कार्य प्रपंच दिखता है, बंध्यापुत्र का कार्य नहीं होता है कुछ। सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, इसलिए अनिर्वचनीय है माया तत्व अव्यक्त। उससे विलक्षण है भाव पदार्थ पारमार्थिक सत है, जो तीनों काल में एक रूप रहता है, जिसका व्यभिचार नहीं होता है, वो भी अव्यक्त है, इंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वेषु भूतेषु नश्यसु यह न विनश्यति, सारे भूत के नाश होने पर भी जो पर भाव है अव्यक्त तत्व है परमात्मा, उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्मा से लेकर के तृण तक ब्रह्मा जी का भी नाश होता है। ये ब्रह्मा से लेकर के सारे ब्रह्मांड का नाश होने पर भी सर्वेषु भूतेषु नश्यसु नष्ट होते हुए भी यह न विनश्यति, जो पर भाव है वो नष्ट नहीं होता है। वो अविद्या से भी विलक्षण, अविद्या जो सारे भूतों का बीज रूप है, कारण है अज्ञान, जिससे अविद्या से ही ब्रह्मा आदि की सृष्टि होती है। ये सब व्यक्ति को अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं। वो अव्यक्त माया तत्व से भी विलक्षण है, ब्रह्म शुद्ध है,
जो निर्माया है, माया रहित शुद्ध है। माया नाम को कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। माया के कार्य को देख करके माया है ऐसे कल्पना करते हैं, वो माया मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ असत नहीं है बंध्यापुत्र जैसे, किंतु बंध्यापुत्र से विलक्षण और पारमार्थिक भी नहीं है। जो पारमार्थिक नहीं होने पर भी दिखता है उसका नाम मिथ्या है। जो सत नहीं है किंतु प्रतीयमान होता है वही उसको कहते मिथ्या, जिसका नाम अनिर्वचनीय। जिसको सत नहीं कहते हैं, असत नहीं कहते, सद असत उभय नहीं कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उभय नहीं कह सकते, कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। कोई को कहते ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता, ये अर्थ नहीं है। ब्रह्म को किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता है, अवांग मनस गोचर, वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म। किंतु अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ नहीं कि वाणी का विषय नहीं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ मिथ्या है। वाणी का विषय जो नहीं है वो अनिर्वचनीय भी नहीं है। वाणी का विषय नहीं कौन है? ब्रह्म। वो अनिर्वचनीय नहीं। अनिर्वचनीय तो माया को कहते, अव्यक्त कहते, अक्षर कहते, अविद्या कहते, अनिर्वचनीय कहते, मिथ्या कहते, कितने शब्द प्रयोग करते हैं। वाणी का विषय कैसे नहीं हुआ? माया अविद्या वाणी का विषय है। हाँ, माया अविद्या अक्षर अव्यक्त ये वाणी का विषय है। शुद्ध ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। जब ब्रह्म शब्द कहते, अक्षर कहते इत्यादि शब्द जितने हैं, तत् सद आदि शब्द, सत चित आदि शब्द साक्षात ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं, लक्षणा के द्वारा कहते हैं। शब्द अर्थ को कहने के लिए एक सामर्थ्य होना चाहिए, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होना चाहिए। शब्द का उच्चारण हम करते अर्थ को ज्ञान कराने के लिए। घट शब्द का उच्चारण करेंगे पुष्प को ज्ञान कराने के लिए, हो जाएगा? घट को कहने के लिए घट शब्द उच्चारण करते। घट शब्द उच्चारण जो शब्द की प्रवृत्ति होती है, शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसका निमित्त घट में है, उसका निमित्त है घटत्व। पुष्प में वो निमित्त नहीं होने से पुष्प का ज्ञान नहीं कराएगा, पट का ज्ञान नहीं करेगा घट शब्द। प्रवृत्ति का निमित्त घटत्व जाति कहीं होती है, कहीं क्रिया प्रवृत्ति का निमित्त पाचक, पाठक, लाभक, पढ़ने वाला पाठक, पचन करने पाक करने वाले पाचक, छेदन करने वाले लाभक। क्रिया को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, गुण को लेकर के भी शब्द प्रवृत्ति होती है। नीला मधुरम फलम, रस गुण को लेकर नीला रस आदि कहेंगे, नीला मधुर आदि गुण को लेकर के। ब्रह्म निर्गुण है, साखी चेता केवल निर्गुणश्च। निर्गुण होने के कारण गुण को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, निष्क्रिय होने के कारण क्रिया को लेकर की प्रवृत्ति नहीं होगी। और ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें कोई जाति नहीं है, जाति को लेकर के भी नहीं होगा। और संबंध को लेकर प्रयोग करते दंडी कुंडली छत्री, ये दंड छत्र कुंडल के संबंध से ब्रह्म असंग है, किसी का संबंध नहीं। संबंध को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। जितने शब्द हम कहते हैं श्रुति में है, सब लक्षणा के द्वारा ब्रह्म को कहते हैं। इसलिए अवांग मनस गोचर, अनिर्वचनीय का अर्थ मिथ्या। ब्रह्म मिथ्या नहीं, ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते, अवांग मनस गोचर कहते हैं। तो ये अनिर्वचनीय मिथ्या है, अव्यक्त। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त माया है या ब्रह्म है, बताओ? दोनों है। पूर्व श्लोक में आया पर तस्माद् भावोन्यो अव्यक्त अव्यक्तात्। अव्यक्त से अव्यक्त पर है, अव्यक्त माया तत्व से अव्यक्त ब्रह्म भिन्न है। माया भी अव्यक्त है, ब्रह्म भी अव्यक्त है। अक्षर किसको कहा जाएगा?
न अक्षरतीत अक्षर, ब्रह्म भी अक्षर है, ओंकार भी अक्षर है, माया भी अक्षर है। माया को अक्षर कहेंगे, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर है क्या? अविनाशी। माया का विनाश होता है क्या? ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान से नष्ट हो जाता है। माया का विनाश होता है केवल ज्ञान से। ज्ञान के बिना माया का विनाश नहीं होने से उसको अक्षर कहा। एक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना माया का विनाश नहीं होने से उसको भी अक्षर कहीं कहा गया। तो यहाँ जो अक्षर और अव्यक्त तो दोनों शब्द ब्रह्म के लिए, माया के लिए नहीं है। तम परमाम गतिम आहु, जो अव्यक्त है ब्रह्म अक्षर है अविनाशी तत्व, तम परमाम गतिम आहु, उसको परम गति कहते। यम प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परम मम, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर निवृत्त नहीं होते, फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते, तत् मम परमम धाम, मेरा परमात्मा विष्णु का परम धाम है, परम पद है, परम स्थान है। तत्स्थानम मेरा परम पद, मेरा वास्तव स्वरूप वही है जिसको प्राप्त करने पर जीव फिर नहीं आता है संसार में। वही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म शुद्ध है। उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं, पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया, यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, सपरः पुरुषः अनन्या भक्त्यास्तु लभ्य, अनन्या भक्त्या लभ्य, यस्य भूतानि अंतस्थानि येन इदं सर्वं ततम्, वही पर ब्रह्म है। यस्य अंतस्थानि भूतानि, सारे भूत जिसके अंदर है, मध्यस्थ है, येन इदं सर्वं ततम् व्याप्तम, पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, सारे पदार्थ के अंदर बाहर है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम, और सारे भूत पदार्थ कहाँ है? यस्य अंतस्थानी, जिसके मध्य में, जिसमें आश्रित है सारे भूत। भवन्ति इति भूतानि, सारे कार्य प्रपंच जीव जड़ चेतन सब कुछ जिसके अंदर स्थित है। उस परह, पर है निरतिशय, उससे बढ़ करके कोई अतिशय नहीं है। माया, माया के कार्य सब कुछ माया से उत्पन्न होने वाले मायिक पदार्थ और माया का आश्रय, माया से विलक्षण, माया तो अनिर्वचनीय है, उसे विलक्षण सत्य पदार्थ है पुरुष। सब पर पुरुष, निरतिशय पुरुष। पुरुष कहा पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुषयनात्, ये देह के अंदर भी है और परिपूर्ण है, पुरुष पर ब्रह्म है। कैसे प्राप्त होगा? अनन्या भक्तिया, अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति है अहम अस्मि ब्रह्म, अभिन्न भक्ति है। अभिन्न भक्ति है पराभक्ति। चार प्रकार भक्ति में जो पराभक्ति ज्ञान स्वरूप भक्ति है वो अनन्य भक्ति है। अनन्य इसलिए आत्मा से भिन्न नहीं, ब्रह्म को आत्म रूप से जो चिंतन करता है और परमात्मा की भक्ति करता है वही अनन्य भक्ति है। अपने से भिन्न मानता है ब्रह्म को, अपने से अन्य मानता है, न अन्य इति अनन्य, ब्रह्म को अनन्य रूप से भजन करता है। अनन्य से भक्ति, अनन्य से ब्रह्मण भक्ति, अपने अभिन्न ब्रह्म का चिंतन करता है, अनन्य भक्ति है। जो अन्य असु अन्य अहम ऐसे चिंतन करता है वो अनन्य भक्त हुआ, अन्य भक्त हुआ। अन्य परमात्मा है, मैं उनसे अन्य हूँ, ऐसे भक्ति करने वाले अन्य भक्त हुआ, अन्य भक्ति हुई। किंतु अनन्य, अन्य नहीं परमात्मा, अहम अस्मि जो चिंतन करता है वो भक्ति है, अनन्य भक्ति। भगवान कहते मैं तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूँ। और मैं क्या हूँ? जिस परपुरुष कौन है? सारा ब्रह्मांड भूत भौतिक प्रपंच जिसके अंदर है सब अध्यस्त है वो परमात्मा। फिर कहाँ हम देखेंगे? सब के अंदर बाहर सर्वव्यापक है। यानी इदम सर्वम ततम, सारा ब्रह्मांड में पर ब्रह्म परमात्मा है, इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय जो नाम रूप है मिथ्या है। ये परब्रह्म माया विशिष्ट सब का कारण होने के कारण
सारा प्रपंच कार्य कारण के अंतर्गत है। और ये सारा ब्रह्मांड जितने कार्य प्रपंच सर्वत्र ब्रह्म किस रूप से व्याप्त है? सत रूप से। आकाशम अस्ति, वायुरस्ति, जलम अस्ति, तेजो अस्ति, अस्ति अस्ति सत। सत जो कहते ब्रह्म सतरूप, एक सतरूप ब्रह्म सब के साथ संबद्ध होता है। घट पट नहीं, पट पुस्तक नहीं, पुस्तक लेखन नहीं, अलग अलग 1 2 3 4 जितने कर सब भिन्न भिन्न है। घट पट नहीं, पट पुस्तक नहीं, 1 2 3 4 5 सब अलग है। किंतु घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्ति, लेखन सब अस्ति अस्ति सत सत सत। एक सत का संबंध सबके साथ हुआ। एक घट पट नहीं, ये दोनों घट है तो पट नहीं, पट है तो घट नहीं, किंतु घट भी सत है, पट भी सत है। एक सत रूप का संबंध सबके साथ, सत ब्रह्म है। यदि जैसे बौद्ध लोग मानते हैं शून्य से जगत हो गया, यदि शून्य से जगत होता, आकाशम अस्ति वायुरस्ति ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आकाश असत्य, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, घट नहीं है। पुष्प देखते क्या कहना चाहिए? पुष्पम नास्ति, पुष्पम असत। ये भान होना चाहिए। मिट्टी से बना गए जितने पदार्थ, वो सोना है या चांदी है? हैं? उसमें कोई सोना चांदी होगा? सब मिट्टी है। सत पदार्थ से बना गया सारा जगत सब सत 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 है। यदि असत से उत्पन्न होता क्या कहना चाहिए? असत नहीं है, नहीं है, नहीं है, घट नहीं, पुष्प नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नहीं, पर्वत नहीं, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। सत 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 ज्ञान होता है। सदरूप से ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम सदरूप से। इसी प्रकार सत भान चिद रूप प्रकाश रूप है, स्फुरन रूप है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम ब्रह्म। सारा आकाश जिस प्रकार व्याप्त है, आकाश ऊपर है या नीचे है मालूम है? सर्वत्र है। दीवार के अंदर रहेगा, बड़े पत्थर के अंदर रहेगा। हाँ, पत्थर में छेद रहेगा तो आकाश रहेगा। पत्थर में छेद जैसे सीमेंट से भर देंगे रहेगा आकाश। इस प्रकार जिस प्रकार आकाश सब के अंदर बाहर व्याप्त है, इसी प्रकार परमात्मा सब के अंदर ही भी बाहर ही है। ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं हो। आकाश से भी बढ़ करके, आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश भी तो कल्पित है, उत्पन्न हुआ। आकाश से भी व्यापक है। इस प्रकार ये न सर्वमिदम ततम, उसके अंदर सारे भूत पदार्थ है। और उसको प्राप्त करने के लिए साधन है अनन्य भक्ति। अन्य अनन्यस्मिन भक्ति। अनन्य अनन्य, अन्य होता है मेरे से भिन्न, अनन्य होता है मेरे से भिन्न नहीं, अभिन्न। अहम अस्मि परम ब्रह्म। ये चिंतन लगातार कर इसी भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आवीन् माम् आविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।